हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल रिवील जीके। तो हम यहाँ पे अपनी एक एनसीईआरटी की ज्योग्राफी की नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। इस सीरीज में हम क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक के जितने भी चैप्टर्स हैं हमारे ज्योग्राफी के, वो सब चैप्टर्स कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करें 6 से। तो यहाँ पे पूरे 6 में 6 चैप्टर है, तो हर एक चैप्टर की एक एक वीडियो बना देंगे। तो सबसे पहले जो चैप्टर है वो है द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। तो ये चैप्टर पढ़ाने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे चैनल पे हमने पहले ही क्लास 9 की इकोनॉमिक्स की बहुत ही अच्छे से पूरी एक सीरीज बना दी है, जिसमें 4-5 वीडियोस है। आप वो वीडियोस जाके हमारे चैनल पे देख सकते हैं। पैरेलली हमारी जो एनसीईआरटी साइंस की सीरीज है वो भी चल रही है, और स्पेसिफिकली मैथ्स के जो कुछ इंपॉर्टेंट जो जितने भी टॉपिक्स हैं हम वो सब भी इंडिविजुअली कवर कर रहे हैं बहुत अच्छे से डीप में, ताकि आपकी जो पैरेलली सारी की सारी जितनी भी चीजें हैं वो सब कवर होती रहे। और अगर आपको जो ये अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो इस वीडियो को लाइक कर देना, और आप चैनल पे नए आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। और इस पीडीएफ में मैंने जो इंपॉर्टेंट चीजें वही सब मार्क कर रखी है, तो हम जो चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है वो सब कवर नहीं करेंगे। और जो ये पीडीएफ है ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा देंगे, आप वो ज्वाइन कर लेना, वहां पे आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। तो चलो फिर हम स्टार्ट करते हैं ये पीडीएफ पढ़ना। तो यहाँ पे जो चैप्टर का नाम है वो है द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। तो सिंपली ये जो चैप्टर है ये आपको एक सिंपली आइडिया दे रहा है जो हमारे पूरे ओवरऑल यूनिवर्स है, सोलर सिस्टम है, उसके बारे में। तो आपने देखा होगा कि जब भी आप नाइट स्काई में देखते हो तो बहुत सारे स्टार्स दिखते हैं। तो स्टार्स होते क्या है, और फिर आपने मून देखा, मून क्या होते हैं। तो उन सब के बारे में इस पूरे चैप्टर में थोड़ा सा बहुत लाइटली एक्सप्लेन किया हुआ है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो स्टार्टिंग में चीज आती है आपको ये भी पता होनी चाहिए, जैसे यहाँ पे फुल मून, नाइट और पूर्णिमा। तो जो ये कुछ हिंदी के टर्मिनोलॉजीज है, ये बहुत अलग अलग एग्जाम से पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले फुल मून किस दिन होता है, फुल मून को कहते हैं पूर्णिमा। इसी तरीके से न्यू मून को कहते हैं हम अमावस्या। तो ये चीजें भी कभी कभी पूछी जा सकती है। तो यहाँ पे जो सन है, मून है, ये हमारे जितने भी शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स दिखते हैं नाइट स्काई में, उन सबको हम कहते हैं क्या, वो सब एक सेलेस्टियल बॉडीज। मतलब जो अर्थ के बाहर है, मतलब यूनिवर्स के अंदर है, अर्थ के बाहर है, उसे हम कहते हैं सेलेस्टियल बॉडीज। तो सिंपली यहाँ पे अलग अलग तरीके की सेलेस्टियल बॉडीज है, जैसे हो गया हमारा सन, मून, फिर एस्ट्रॉइड्स हो गए, प्लैनेट्स हो गए, ये सब। तो यहाँ पे दे रखा है सम सेलेस्टियल बॉडीज आर वेरी बिग एंड हॉट, दे आर मेड अप ऑफ गैसेस, दे हैव देयर ओन हीट एंड लाइट विच दे एमिट इन लार्ज अमाउंट्स। तो सिंपली ये बात कर रहे हैं यहाँ पे स्टार्स की, क्योंकि आपको पता होगा कि स्टार्स के अंदर खुद की एनर्जी होती है। तो स्टार के अंदर सिंपली हाइड्रोजन और हीलियम होते हैं, जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो ये हीट, एनर्जी और कुछ सोलर रेडिएशन एमिट एमिट करते हैं। तो जितने भी स्टार्स होते हैं उनके पास खुद की एनर्जी होती है। पर जो प्लेनेट होते हैं, मून होता है, इनके पास खुद की, मतलब ये लाइट और हीट प्रोड्यूस नहीं करते। तो इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पे, दे आर वेरी फार फ्रॉम अस। तो सिंपली आपने देखा होगा कि सिर्फ मतलब जो अर्थ का सबसे करीबी स्टार है वो है सन। तो सन एक तरीके का स्टार है, और जो दूसरा सबसे करीब है वो है अल्फा सेंचुरी। पर ये इतना ज्यादा दूर है कि जो उसकी लाइट है वो भी हमारे पास पहुंचने में कई लाइट ईयर्स लगा देती है। तो यहाँ पे जो मेन मेन चीज यही है कि जो सबसे क्लोजेस्ट स्टार है हमारे अर्थ से वो है सन। फिर जो अगली चीज है वो होते हैं, आपने स्टार्स देखे होंगे। तो यहाँ पे जो स्टार्स है वो अलग अलग तरीके की डिजाइन बनाते हैं, मतलब कोई अलग अलग शेप्स बनाते हैं, तो उन शेप्स को हम क्या कहते हैं, कॉन्स्टलेशंस। तो वेरियस पैटर्न्स फॉर्म्ड बाय डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ स्टार्स, दीज आर कॉल्ड कॉन्स्टलेशंस। तो इन्हें हम कहते हैं कॉन्स्टलेशन। तो सबसे जो फेमस है वो यहाँ पे एग्जाम्पल में दिखा रखा है, उसे हम कहते हैं उर्सा मेजर और बिग बियर। तो ये सबसे ही पॉपुलर क्या कहते हैं कॉन्स्टलेशन है। यहाँ पे आप देख सकते हो उसके बारे में, उर्सा मेजर और बिग बियर इज वन कॉन्स्टलेशन, वन ऑफ द मोस्ट इजीली रिकॉग्नाइजेबल कॉन्स्टलेशन इन द सप्तऋषि। तो ये सबसे ही ज्यादा मतलब रिकॉग्नाइज इजीली किया जा सकता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये 3 स्टार्स हैं, ये 7 और ये 1। तो ये जो 3 स्टार है इसे हम कहते हैं ओरायन बेल्ट। ये जब आपका ये आपके नॉर्दर्न हेमिस्फीयर से जो क्या होता है आपका, मान लो जनवरी फरवरी का टाइम होता है, उसमें बहुत क्लियरली विजिबल होते हैं। तो आप ये रात में देख सकते हो। और तो यहाँ पे उसके बाद क्या क्या रखा है, सप्तऋषि, इट इज अ ग्रुप ऑफ 7 स्टार्स दैट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ उर्सा मेजर कॉन्स्टलेशन। तो ये जो 7 स्टार्स हैं ये भी बहुत ज्यादा ब्राइट होते हैं, और ये भी बहुत इजीली विजिबल होते हैं नाइट स्काई में, अगर आपका मतलब जो भी नाइट स्काई वो क्लियर वेदर में हो तो हम चलते हैं फिर आगे। द नॉर्थ स्टार इंडिकेट्स द नॉर्थ डायरेक्शन, इट इज ऑल्सो कॉल्ड द पोल स्टार। तो सिंपली जो सबसे ही ब्राइट स्टार होता है हमारी क्या बोलते हैं नाइट स्काई का, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, उसे हम कहते हैं नॉर्थ स्टार। जो ये है, तो ये सबसे ही ब्राइट स्टार होता है, और ये हमेशा नॉर्थ की डायरेक्शन को पॉइंट करता है। तो जब बहुत पहले के टाइम की बात होती थी, अगर किसी को भी डायरेक्शन देखनी होती थी रात के टाइम, तो वो सिंपली स्टार्स की यूज से डायरेक्शन देखते थे। अभी भी बहुत जगह जो मतलब स्टडी होती है अलग अलग तरीके के जो स्टार्स के पैटर्न्स हैं उन पे, तो ये डायरेक्शन बताने के काम आते हैं, और भी बहुत सारी चीजें बताते हैं ये। तो इट ऑलवेज रिमेन्स द सेम पोजीशन इन द स्काई, वी कैन लोकेट द पोजीशन ऑफ द पोल स्टार विद द हेल्प ऑफ द सप्तऋषि। तो सिंपली हम जो नॉर्थ स्टार है उसका अगर
हमें ये सप्तऋषि दिख रहा है, तो इसका जो ये दो वाले स्टार्स है उनके एकदम सामने आता है, उसे हम हमेशा वो होता है नॉर्थ स्टार। तो यहाँ पे सिंपली सिर्फ ये जो उर्सा मेजर या बिग बियर है, ये कॉन्स्टलेशन है, इसके बारे में बताया हुआ है, सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्स्टलेशन है अब तक का। फिर आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे सम सेलेस्टियल बॉडीज डू नॉट हैव देयर ओन हीट। तो मैंने बताया था सन के पास खुद की हीट होती है और खुद की लाइट होती है, पर कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनके पास खुद की हीट और लाइट नहीं होती, तो वो होते हैं प्लैनेट्स। पर मतलब सारे ही जो ऑब्जेक्ट्स हैं जिनके पास हीट और लाइट नहीं है वो प्लैनेट नहीं होते। प्लैनेट्स होने के लिए कुछ अलग कैटेगरीज है। वो कुछ कैटेगरीज में ये होती है कि मतलब एक तो प्लैनेट का साइज होना चाहिए कुछ, जो इन क्या कहते हैं हमारे, जो क्या कहते हैं अर्थ की यूनियन है जो भी, वो हमें एक एक मतलब मिनिमम साइज बताती है कि एक प्लैनेट का साइज इतना होना चाहिए। फिर उसके बाद बताती है कि वो किस किस जोन में होना चाहिए। मान लो अगर सन यहाँ पे है, तो एक वो एरिया बता देती है कि इस जोन के अंदर ही वो रिवॉल्व करना चाहिए। मतलब अगर कोई इतनी दूर रिवॉल्व कर रहा होगा तो उसको हम प्लेनेट नहीं कहेंगे। फिर उसके बाद और भी कुछ अलग अलग कंडीशंस होती हैं। फिर हम चलते हैं आगे। द वर्ड प्लेनेट कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड प्लेनेटेड विच मीन्स वंडरर्स। तो ये जो वर्ड है ये कहाँ से आया है? ये ग्रीक वर्ड आया है प्लेनेटी, जिसका मीन्स होता है वंडर्स, मतलब घूमते रहना। तो आपको पता होगा जो प्लैनेट्स है वो जो हमारे सन के अराउंड एक क्या कहते हैं पूरे चक्कर लगाते हैं, रिवोल्यूशन लगाते हैं, तो वो भी एक तरीके से वंडर कर रहे हैं सन को, तो इसीलिए इन्हें वंडर्स भी कहा जाता है। If we look at the earth from a great distance, say the moon, it will appear to be shining just as moon। तो यहाँ पे क्या होता है, अगर हम कहीं भी दूर से देखेंगे तो सन की जो लाइट होती है वो अर्थ पे आती है और अर्थ उसे रिफ्लेक्ट करता है। तो जब ये रिफ्लेक्ट करता है तो अर्थ भी शाइनिंग ऑब्जेक्ट जैसा दिखता है। मतलब अर्थ के पास खुद की कोई भी लाइट नहीं है, खुद की लाइट नहीं है, पर ये जो सन की लाइट है उसे रिफ्लेक्ट करता है, तो ये शाइनी ऑब्जेक्ट सा दिखता है। तो फिर यहाँ पे देखा मून दैट वी सी इन द स्काई इज अ सैटेलाइट। तो अब प्लेनेट की बात हो गई, अब अगली बात आती है सैटेलाइट की। अब सैटेलाइट जो है, सैटेलाइट क्या होते हैं? सैटेलाइट भी एक मतलब ऐसा मान लो जो मेन कैटेगरी होती है वो प्लेनेट के अंडर ही आ सकते हैं। पर प्लेनेट के अंडर क्यों नहीं आते? क्योंकि ये एक सन को रिवॉल्व नहीं, सन के अराउंड रिवॉल्व नहीं कर रहे होते, ये एक प्लेनेट के अराउंड रिवॉल्व कर रहे होते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा प्लेनेट और ये हो जाते हैं मून। तो ये जब सन के बजाय प्लैनेट के अराउंड रिवॉल्व करेंगे तो वो कहलाते हैं सैटेलाइट्स। तो हमारे जैसा अर्थ है उसमें सिर्फ उसकी सिर्फ एक सैटेलाइट है, वो है मून। तो बहुत अलग अलग प्लैनेट्स हैं, उनकी अलग अलग तरीके अलग अलग नंबर के सैटेलाइट्स हैं। तो हम वो यहाँ पे देख सकते हैं, मर्क्यूरी की है 0 सैटेलाइट, वीनस की है 0, अर्थ की है 1, मार्स की है 2। मार्स की बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सैटेलाइट है, उनका नाम है लो और फोबोस, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद है जुपिटर की 95 और सैटर्न की 146। तो जो सैटर्न की कुछ सैटेलाइट्स है वो पास्ट 2-3 ईयर्स में भी फाउंड हुई है। तो उससे पहले हमारे जो मैक्सिमम सैटेलाइट थी वो थी जुपिटर की, पर अब हो चुकी है सैटर्न की। और सैटर्न की आपको पता होगा कि अलग से रिंग्स भी होता है। तो आप इस इमेज में देख सकते हैं सैटर्न की रिंग भी है, इसके बारे में हम आगे डिस्कस कर लेंगे। उसके यूरेनस की है पूरी 28 सैटेलाइट्स और नेपच्यून के 16 सैटेलाइट्स। और यूरेनस को हम ग्रीन प्लेनेट भी कहते हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। उसके यहाँ पे कुछ डॉफ प्लैनेट्स है, जैसे आपको पता होगा प्लूटो 2006 से पहले प्लेनेट माना जाता था, पर 2006 में उसे एक डॉफ प्लेनेट का दर्जा दे दिया क्योंकि वो बहुत ही साइज में छोटा है और बहुत ही ज्यादा दूर है, इस वजह से उसे डॉफ प्लेनेट कह दिया। तो उसके पर उसके आपको देख सकते हो 5 क्या बोलते हैं सैटेलाइट्स हैं। तो ऐसा नहीं होता कि सिर्फ प्लेनेट की सैटेलाइट होती है, जो डॉफ प्लेनेट है उनकी भी अलग से सैटेलाइट होती है। तो यहाँ पे एक ये कुछ हमारे जो डॉफ प्लेनेट्स है वो है सेरेस, हुआ में, क्वायर, मेक। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में भी आपको थोड़ा बहुत पता कर लेना है। तो हम वापस से चलते हैं अपनी मतलब पीडीएफ आगे कवर करते हैं। तो जो हमारा सोलर सिस्टम है उसमें पूरे अर्थ के सिवाय 7 प्लेनेट और है, तो वो भी मैं आगे अच्छे से डिस्कस कर लूंगा। तो हम सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं अच्छे से। The sun, eight planets, satellite, and some other celestial bodies known as asteroid and meteoroids are the part of solar system। तो सिंपली यहाँ पे जो हमारा सोलर सिस्टम है उसके अंदर एक सन आता है, मतलब एक स्टार आता है, वो है सन। फिर 8 प्लैनेट्स हैं जिसमें एक अर्थ भी है। फिर सैटेलाइट्स, मतलब सब बहुत सारे प्लैनेट्स की एक या एक से ज्यादा सैटेलाइट है, कुछ की नहीं भी है। फिर इन सबको छोड़ के कुछ अलग ऑब्जेक्ट्स भी होते हैं, वो होते हैं एस्ट्रॉइड्स और मीटेरॉइड्स। अब एस्ट्रॉइड्स क्या होते हैं? एस्ट्रॉइड्स होते हैं जो मान लो मतलब एक पत्थर तरीके की ऑब्जेक्ट होता है, जो मतलब एक प्लेनेट के हिसाब से बहुत ही ज्यादा छोटा होता है, पर वो भी सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहा होता है, तो उससे हम कहते हैं एस्ट्रॉइड्स। अब मीटेरॉइड्स भी इसी की कैटेगरी में आता है, पर मीटेरॉइड्स ये तब बन जाते हैं जब हमारे मान लो एक अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करने वाले हो, तब इन्हें बन जाए, ये इन्हें हम कहलाते हैं मीटेरॉइड्स। तो यहाँ पे ये डायग्राम दे रखे हैं यहाँ पे, ये डायग्राम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो इससे भी रिलेटेड हम थोड़ी चीजें देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, जैसे ये हमारा सबसे पहले मर्क्यूरी, मतलब सन ये था। सबसे पहला प्लेनेट है सोलर सिस्टम में मर्क्यूरी, दूसरा है वीनस, तीसरा अर्थ, चौथा मार्स। फिर बीच में आ जाती है एस्ट्रॉइड बेल्ट। तो अभी मैंने बताया था एस्ट्रॉइड्स क्या होते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे मतलब कई बिलियंस में एस्ट्रॉइड्स है, वो पूरा इसी जगह पे रिवॉल्व कर रहे हैं।
तो मतलब सन के अराउंड। फिर उसके बाद आ जाता है हमारा जो फिफ्थ प्लेनेट है जुपिटर, सिक्स प्लेनेट है सैटर्न, सेवन प्लेनेट है यूरेनस, एट प्लेनेट है नेपच्यून। तो यहाँ पे दे रखा है जो यहाँ पे इन सबका क्या हालत है, सन के अराउंड रिवॉल्व करने में कितना टाइम लगता है वो दे रखा है। और जो क्या हालत है उनकी खुद की एक्सिस, मतलब आपको पता होगा कि एक प्लेनेट है वो अपनी खुद की एक्सिस पे भी रोटेट करते हैं, तो उसमें कितना टाइम लगता है वो भी आपको यहाँ पे दे रखा है। तो ये आप गो थ्रू कर लेना, मैं आपको पीडीएफ शेयर कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पे। फिर इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में जाते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होगा कि ये जो मतलब हमारे पूरे प्लैनेट्स की कैटेगरीज है दो पार्ट में डिवाइड होती है। तो जो हमारे सन के पास वाले हैं इन्हें मतलब कहते हैं जैसे क्लोज प्लैनेट, और ये हो जाएंगे यहाँ पे फार प्लैनेट्स। तो ये होते हैं टेरेस्ट्रियल, मतलब इन यहाँ पे मतलब आपके जो लैंड होता है, लैंड मास प्रॉपर मिट्टी का बना होगा किसी न किसी तरीके की। पर जो हमारे जो फार वाले प्लैनेट्स हैं इनके अंदर जो क्या बोलते हैं लैंड होता है वो मतलब ना के बराबर ही होता है, ये पूरा जो मेनली होते हैं गैसेस से बने होते हैं। तो यहाँ पे इन्हें हम जोवियन प्लैनेट्स कहते हैं, जोवियन, क्योंकि गैसेस से बने हैं। और जो ये क्लोज वाले प्लैनेट्स हैं इन्हें हम कहते हैं टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स। फिर आपको पता होगा कि जो सैटर्न की डेंसिटी है वो सभी प्लैनेट्स में सबसे लो है, पर जबकि सैटर्न का साइज बहुत ही ज्यादा है। पर ये क्यों है, क्योंकि जो सैटर्न का मास है वो बहुत ही ज्यादा कम है, इसके अंदर क्या बोलते हैं ज्यादा से ज्यादा गैस भरी हुई है, इसकी जो डेंसिटी है वो कम है। फिर यहाँ पे अगर हम शेप की बात करें, शेप और मतलब साइज की बात करें, तो जुपिटर सबसे बड़ा प्लैनेट है पूरे सोलर सिस्टम का। उसके बाद आता है सैटर्न, उसके बाद आता है शायद यूरेनस, फिर आता है नेपच्यून। तो ये हो गए पीछे वाले प्लैनेट्स के बारे में। अगर आगे वाले प्लैनेट्स में देखें तो अर्थ हमारा सबसे लार्जेस्ट प्लैनेट है, बाकी जितने भी प्लैनेट है वो बहुत ज्यादा छोटे हैं। अब अर्थ अब जो अर्थ है उसका एक ट्विन प्लैनेट भी होता है, जो ट्विन प्लैनेट होता है वीनस। तो आपको ये चीजें याद रखनी है। और वीनस को हम मॉर्निंग और इवनिंग स्टार भी कहते हैं, क्योंकि ये बहुत बहुत बार ये दिखता क्या बोलते हैं सुबह या रात में जब आप देखोगे तो एक मतलब स्टार की तरीके से ये वीनस दिखता भी है। तो हम फिर होप सो आपको ये चीज समझ में आ गई हो। तो अब हम चलते हैं आगे, हम एनसीईआरटी की बाकी जो चीजें वो कवर करते हैं। तो यहाँ पे आ गया। तो सबसे पहले द सन, अब सिंपली हम फिर से सन के बारे में बात करेंगे। इट प्रोवाइड्स पुलिंग फोर्स दैट बाइंड, तो आपको पता होगा कि जो सारे प्लैनेट्स हैं वो सन के अराउंड रिवॉल्व क्यों करते हैं, क्योंकि जो क्या बोलते हैं सन है उसकी ग्रेविटी है खुद खुद की। ये आपने साइंस के पूरे में थोड़े डिटेल में पढ़ा होगा। तो सन की खुद की ग्रेविटी होती है, वही ग्रेविटी जितने भी प्लैनेट्स और जितने भी बाकी ऑब्जेक्ट्स हैं उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। तो जब वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है उसी वजह से जो हमारे प्लैनेट्स हैं वो रिवॉल्व करते हैं सन के अराउंड। तो जो सन अर्थ से है वो है पूरा 150 मिलियन किलोमीटर अवे। तो आप ये डिस्टेंस देख सकते हो, डिस्टेंस बहुत ही ज्यादा होता है। तो यहाँ पे जो सन की लाइट होती है उसे अर्थ पे पहुंचने में 8 मिनट्स लगते हैं। तो ये बहुत ही ज्यादा डिस्टेंस होता है, क्योंकि जो लाइट की स्पीड है वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये बहुत ही ज्यादा है। फिर हम यहाँ पे देखते हैं प्लैनेट्स। प्लैनेट जैसे मैंने आपको बता दिया, पहला मर्क्यूरी है, दूसरा वीनस, फिर अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, देन नेपच्यून। तो यहाँ पे ये एक तरीके का एब्रीविएशन या शॉर्टकट है, इस तरीके से आप याद सकते हो। माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। तो एम से मर्क्यूरी, वी से वीनस, ई से अर्थ, एम से मार्स, जे से जुपिटर, एस से सैटर्न, यू से यूरेनस और एन से नेपच्यून। तो यहाँ पे ये देखते हैं यहाँ पे वर्ड ओरिजिन क्या है। तो ये ग्रीक वर्ड, तो यहाँ पे जो क्या बोलते हैं इंग्लिश में ज्योग्राफी का मतलब होता क्या है। तो ज्योग्राफी जो वर्ड है ये हमने क्या बोलते हैं लैटिन से लिया हुआ है। इसमें जी का मतलब, जी ई का मतलब होता है अर्थ, और ग्राफिया का मतलब होता है राइटिंग। तो सिंपली ये अर्थ के बारे में जो चीजें बता रहा होता है उसे क्या, उसे हमने कहा है ज्योग्राफी। तो हम यहाँ पे देखते हैं ऑर्बिट्स। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ऑर्बिट होते क्या, जैसे अभी हमने डिस्कस करा कि जो एक प्लैनेट है वो सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। तो जो ये उनका एक तरीके का मान लो जो पाथ होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं ऑर्बिट। और ये प्लैनेट हमेशा फिक्स ऑर्बिट में क्या बोलते हैं रिवॉल्व करते हैं। ऐसा नहीं होता कि एक बार छोटा चक्कर लगाया फिर बड़ा चक्कर लगाने लग गए, नहीं। ये ऑलमोस्ट बहुत लंबे टाइम के लिए एक फिक्स्ड ही जो ऑर्बिट होता है उसमें ही रिवॉल्व करते हैं। फिर यहाँ पे आप देख सकते हो अगस्त 2006 में प्लूटो को जो प्लैनेट का है उससे हटा दिया गया था आईएयू ने। आईएयू क्या है, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो मैं आपसे पूछता हूँ कि जो आईएयू है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो इसका आप हेडक्वार्टर कमेंट डाउन कर देना। तो यहाँ पे मैंने सेरेस के बारे में बताया था। सेरेस एक डॉफ प्लैनेट है, इसको 2003 में ही यहाँ पे हमने बोल दिया था कि ये डॉफ है और इसे प्लैनेट कंसिडर नहीं करा। फिर यहाँ पे अर्थ के बारे में थोड़ी सी चीजें बताई है। अब जैसे जितने भी प्लैनेट है, जो भी ऑब्जेक्ट्स है, उनका ज्यादातर का जो क्या बोलते हैं साइज या शेप होता है वो होता है आपका एक स्फेयर, 90%। पर जो मेन जो सबसे मतलब एक एग्जैक्टली जो स्फेयर में भी कंडीशन होती है वो होती है, अब जैसे हमारा अर्थ है उसका जो पोल्स पे मान लो हमारा थोड़ा फ्लैट है अर्थ, और इक्वेटर पे थोड़ा बल्ज आउट है। मतलब जो इक्वेटर का रेडियस है
वो ज्यादा होगा इन कंपैरिजन टू पोल की रेडियस से। तो इनका जो डिफरेंस होता है रेडियस का, वो 21 किलोमीटर का डिफरेंस होता है, 21 किलोमीटर का। तो जो इक्वेटर पे बज्ड आउट। अब ऐसा है क्यों? क्योंकि आपको पता है कि अर्थ क्या बोलते हैं अपने ही क्या बोलते हैं जो एक एक्सिस है उस पे क्या बोलते हैं रिवॉल्व और रोटेट करती रहती है। तो जब ये रोटेट करती है तो कोरियोलिस फोर्स की वजह से जो बीच वाला पार्ट है उसको थोड़ा एक बाहर बाहर की तरफ का पुश मिलता है इस वजह से। तो ये शेप में थोड़ी डिसफॉर्मिटी आ गई है। तो जो ये पूरा शेप है इसको हमने एग्जैक्ट टर्म दिया है, उसको कहते हैं हम जियोइड। तो आजकल ज्यादातर जो भी मतलब प्लैनेट्स होते हैं वो जियोइड शेप के होते हैं इन इन रेदर देन कंप्लीटली स्फीयर। तो यहाँ पे अर्थ को ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है। अर्थ को ब्लू प्लैनेट इसलिए कहा जाता है क्योंकि अर्थ का जो ऑलमोस्ट टू थर्ड ऑफ द एरिया है वो पानी से कवर है। तो जब आप स्पेस से देखोगे तो पूरा ब्लू ब्लू दिखेगा। इस वजह से अर्थ को ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं। फिर यहाँ पे डिफाइन कर रखा है द लाइट ऑफ द सन टेक्स अबाउट 8 मिनट्स। तो मैंने आपको पहले बता दिया है कि जो सन की लाइट है अर्थ पे आने में वो पहुंचते पहुंचते 8 मिनट लगा देती है। जबकि इतना ज्यादा दूर है, मतलब लाइट की स्पीड भी बहुत ज्यादा है। फिर यहाँ पे हम मून के बारे में थोड़ी चीजें पढ़ते हैं। तो मून के बारे में यहाँ पे दे रखा है जो मून का डायामीटर है वो अर्थ का 1/4 है। तो अर्थ का जो मान लो जो रेडियस होता है वो होता है 6400 के किलोमीटर के आसपास होता है। तो इसका 1/4 मतलब 1600 किलोमीटर के आसपास का रेडियस हो जाता है हमारे मून का। और जो डिस्टेंस है अर्थ और मून के बीच में वो है 3,84,400 किलोमीटर। तो इतना डिस्टेंस है हमारे मून और अर्थ के बीच में, जबकि मून हमें इतना बड़ा दिखता है जबकि हम नाइट स्काई में देखते हैं। पर ये डिस्टेंस बहुत ही ज्यादा है। तो आप सोच सकते हो कि मून का साइज होगा वो भी कितना ज्यादा होगा। फिर यहाँ पे हम आगे चलते हैं। द मून मूव्स अराउंड द अर्थ इन अबाउट 27 डेज। तो आपको पता होगा जो एक मून की साइकिल होती है वो होती है 27 डेज की। तो यहाँ पे जब मान लो ये हमारी अर्थ है, अब मून इस जगह पे है, तो मून जो एक पूरा चक्कर लगाता है अर्थ का उसे लगते हैं पूरे 27 डेज। और एग्जैक्टली ये क्या हालत है यहाँ पे देख रखे हैं, इट टेक्स एग्जैक्टली द सेम टाइम टू कंप्लीट वन स्पिन। तो यहाँ पे होता है कि जितना मान लो एक मून हमारे पूरे अर्थ का एक रिवोल्यूशन लगा रहा है उसमें भी उसे 27 डेज लगते हैं। और जो अपनी एक्सिस पे भी मून खुद से रोटेट करता है, जैसे अर्थ रोटेट करती है वैसे मून भी रोटेट करता है, उसमें भी 27 डेज लगते हैं। तो यहाँ पे ये होता है कि जो एक फेस हमें मून का दिख रहा होता है वही सेम फेस हमें हमेशा दिखता है। पर आप मतलब अगर आप सोच सकते हो मान लो ये एक बॉल है, अगर आप इसे रोटेट करोगे तो अब आपको दूसरा फेस दिखेगा। पर यहाँ पे ऐसा होता है जैसे ये मून जब क्या बोलते हैं रोटेट करता है ये आपस में रिवॉल्व भी करता रहता है। तो इस तरीके से मतलब जो इनका जो दोनों डेट है वो मतलब जो दोनों डेज है वो सेम है। तो इस तरीके से रिवॉल्व करता है कि हमेशा मून का हमें एक ही फेस दिखाई देता है, दूसरा फेस हमें कभी दिखाई नहीं देता। तो यहाँ पे हम देखते हैं सैटेलाइट इज अ सेलेस्टियल बॉडी दैट मेक्स अराउंड द प्लैनेट्स। तो मैंने आपको बताया सैटेलाइट मून के बजाय प्लैनेट्स के अराउंड रिवॉल्व करती है, इसीलिए इन्हें सैटेलाइट्स कहते हैं। तो अब तो बहुत सारी ह्यूमन मेड सैटेलाइट्स भी मतलब बहुत सारे अलग अलग जो कंट्रीज है वो लॉन्च करने कैपेबल है और कर चुकी है। तो जैसे इंडिया की भी कुछ सैटेलाइट्स है, इनसैट, IRS, एजुसैट। जैसा भी रिसेंटली भी हमने बहुत सारी अलग अलग सैटेलाइट्स लॉन्च करी है, उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। और आप थोड़ा मतलब डेली न्यूज़पेपर पढ़ते रहिए ताकि आप अवेयर रहें इन सब चीज़ों के बारे में। फिर मैंने बताया था आपको एस्ट्रॉइड्स कहाँ होते हैं। एस्ट्रॉइड होते हैं हमारे मार्स और जुपिटर के बीच में। तो यहाँ पे एक पूरी एस्ट्रॉइड बेल्ट होती है जिसमें क्या बोलते हैं कई बिलियंस ऑफ एस्ट्रॉइड्स होते हैं, बहुत अलग अलग छोटे से लेके बड़े बड़े डिफरेंट साइज के। तो यहाँ पे दे रखा है अपार्ट फ्रॉम स्टार्स प्लैनेट एंड सैटेलाइट्स देयर आर न्यूमरस टाइनी बॉडीज व्हिच आल्सो मूव अराउंड द सन। दीज बॉडीज आर कॉल्ड एस्टेरॉइड्स। तो ये बहुत ही ज्यादा छोटे होते हैं एक प्लैनेट के कंपैरिजन में, इसीलिए इन्हें एस्ट्रॉइड्स कहा जाता है। फिर मीटियोराइड्स द स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक्स which move around the sun are called meteoroids. Sometimes these meteoroids come near the earth and tend to drop upon it. तो बहुत बार ऐसा होता है मीटियोर शावर होता है, आपने सुना होगा। तो इसमें क्या होता है यहाँ पे बहुत सारे मीटियोर्स जब मतलब अर्थ के सरफेस के या तो एकदम पास में आ जाते हैं, या जब हमारे मतलब एटमॉस्फेयर के अंदर एंटर कर रहे हो तब ये पूरे बर्न डाउन हो जाते हैं ऑलमोस्ट जीरो। तो इनका कुछ नहीं बचता। तो उसे हम कहते हैं मीटियोर शावर्स। पर बहुत बार ऐसा होता है जब कोई मीटियोर बहुत बड़ा होगा साइज में तो वो अर्थ के जब एटमॉस्फेयर में एंटर कर रहा होगा तो कंप्लीटली बर्न नहीं होता, तो कहीं पे बहुत जगह आपने देखो क्रेटर से बन जाते हैं। तो ये क्रेटर मीटेोराइट्स ही बनाते हैं। तो फिर हम आगे यहाँ पे चलते हैं। अब आपने एक यहाँ पे आ रहा है द वर्ड द मिल्की वे गैलेक्सी। तो इस वर्ड का मतलब क्या है? तो हम यहाँ पे जैसे बताते कि जो पूरा सोलर सिस्टम पूरा मतलब यूनिवर्स है वो अलग अलग गैलेक्सीज में डिवाइड है। तो यहाँ पे बहुत बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज हैं। तो जो जिस क्या बोलते हैं गैलेक्सी में हमारा सन है उस गैलेक्सी को हमने नाम दिया है मिल्की वे। तो यहाँ जो मिल्की वे इसके अंदर भी बिलियंस ऑफ स्टार्स है।
और ऐसा नहीं कि हमारा स्टार सबसे बड़ा है या सबसे छोटा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे जो हमारे सन है, उससे भी बहुत बड़े स्टार्स हैं, उससे भी बहुत छोटे स्टार्स हैं। पर यहाँ पे अब तक ऐसा है कि जैसे अर्थ इकलौती क्या बोलते हैं, हमने ऐसा प्लेनेट तक ढूंढ नहीं पाया जहाँ कहीं और कहीं लाइफ हो। और सिर्फ अर्थ इकलौता प्लेनेट है जहाँ पे अब तक हमें पता है कि लाइफ है, जैसे हम लोग खुद रह रहे हैं और बाकी जो एनिमल्स और वो सब है। इसीलिए हमें अभी कुछ भी नहीं पता बाकी पूरे यूनिवर्स के बारे में। तो बाकी जो मिल्की वे में अलग अलग स्टार्स हैं, उनके अराउंड भी कुछ ऐसे प्लैनेट्स हो सकते हैं जहाँ पे लाइफ है, पर अभी हमें कोई गारंटी नहीं है। तो यहाँ पे ये मिल्की वे गैलेक्सी के बारे में कुछ लिखा हुआ है। इन एंशिएंट इंडिया इट वाज इमेजिन टू बी अ रिवर ऑफ लाइट फ्लोइंग इन द स्काई। तो जैसा आप ये देख सकते हो, ये पूरे जो लाइट्स हैं, इस तरीके से मूव होती हैं कि ये रिवर ऑफ लाइट की तरह से दिखती है। फिर इसे पहले जो इंडियन नाम दिया था, उसे कहा गया था आकाश गंगा। तो मतलब अगर इंडिया हिंदी टर्मिनोलॉजी में इसे अभी भी आकाश गंगा कहा जाता है। अ गैलेक्सी इज अ ह्यूज सिस्टम ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार्स एंड क्लाउड्स ऑफ डस्ट एंड गैसेस। देयर आर मिलियंस ऑफ सच गैलेक्सीज दैट मेक द यूनिवर्स। तो मैंने जैसे अभी आपको बताया था कि यहाँ पूरे यूनिवर्स में वो हजारों या मिलियंस ऑफ टाइम्स गैलेक्सीज और भी हैं जिनके बारे में अभी हमें नहीं पता। तो इस पूरे चैप्टर में जो मेन की पॉइंट्स थे वो सब हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब यहाँ पे ये एक थोड़ा सा कंडीशन दे रखी है सबसे, मतलब एक छोटा जैसे ह्यूमन बीइंग हो गया, ये रहता है अर्थ के अंदर, अर्थ है सोलर सिस्टम के अंदर, सोलर सिस्टम है मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर, मिल्की वे गैलेक्सी यूनिवर्स के अंदर। जो सबसे बड़ी टर्मिनोलॉजी है वो है पूरा यूनिवर्स। तो हम अब तक हमने जितना भी कवर किया है, इससे रिलेटेड हम यहाँ पे चलो एनसीईआरटी के ही कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ इतनी चीजें थी पूरी एनसीईआरटी में चैप्टर वन में। तो अब हम इसी से रिलेटेड जो क्वेश्चन है हम वो करते हैं। तो हाउ डज अ प्लेनेट डिफर फ्रॉम स्टार। तो जो मेन चीज है वो आप कह सकते हो, वो हो जाएगी हीट और लाइट। कि स्टार के पास खुद की हीट और लाइट होती है, पर प्लैनेट्स के पास खुद की हीट और लाइट नहीं होती। उसके बाद दूसरा, व्हाट इज मेंट बाय द सोलर सिस्टम। तो सोलर सिस्टम क्या है, सोलर सिस्टम में आता है हमारा सन, हमारे 8 प्लैनेट्स, और उसके बाद आते हैं हमारे यहाँ पे जो सैटेलाइट्स होती हैं वो। फिर आगे यहाँ पे हमारे एस्ट्रॉइड्स और मीटेरॉइड्स, इन सबको हम मिला के बनाते हैं एक सोलर सिस्टम। फिर अगला है, नेम ऑल द प्लैनेट्स अकॉर्डिंग टू द डिस्टेंस फ्रॉम द सन। तो यहाँ पे सिंपली सबसे पहले आता है हमारा मर्क्यूरी, दूसरा वीनस, तीसरा अर्थ, फिर मार्स, फिर जुपिटर, फिर वीनस, फिर यूरेनस, फिर नेपच्यून, और ये क्या है यहाँ पे सैटर्न था, वीनस बोल दिया। फिर यहाँ पे आ गया अपना, वाई इज द अर्थ कॉल्ड अ यूनिक प्लेनेट। तो सिंपली आपको पता होगा कि अर्थ पे लाइफ है, हम और अभी हमारे पास कोई प्रूफ नहीं किसी और प्लेनेट पे लाइफ है नहीं है, इसलिए अर्थ है हमारा यूनिक प्लेनेट। वाई डू वी सी ओनली वन साइड ऑफ द मून ऑलवेज। तो ये भी मैंने आपको बताया था कि जैसे मून 27 डेज में ही रिवॉल्व करता है और 27 डेज में ही रोटेट करता है। तो वो इस तरीके से जो उसका पूरा क्या बोलते हैं सर्कल लगाता है, कि हमेशा हमें एक ही फेस दिखता है मून का। फिर अगला, व्हाट इज द यूनिवर्स। यूनिवर्स क्या होता है, यूनिवर्स होता है कलेक्शन ऑफ गैलेक्सीज। तो यूनिवर्स में बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज आती है, उन बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज में बिलियंस ऑफ स्टार्स होते हैं। और उन स्टार्स के अंदर क्या बोलते हैं, जैसे एक हमारा क्या बोलते हैं सन है, वो भी एक स्टार है। फिर यहाँ पे कुछ क्या बोलते हैं हमारे एमसीक्यूज हैं। अर्थ का ट्विन प्लेनेट कौन सा है, तो अर्थ का ट्विन प्लेनेट है वीनस। फिर थर्ड प्लेनेट कौन सा है सन से, थर्ड प्लेनेट है यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड अर्थ। फिर ऑल द प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन इन अ, तो इसका आंसर होता है एलोंगेटेड पाथ। तो जो हमारे प्लैनेट्स हैं, वो एक एग्जैक्ट सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व नहीं करते, वो रिवॉल्व करते हैं एक एलोंगेटेड पाथ में। तो ऐसा होता है किसी टाइम पे जो हमारी अर्थ है वो सन के बहुत क्लोज होती है, यहाँ पे बहुत ही ज्यादा क्लोज होती है। और एक ऐसा टाइम आता है यहाँ पे बहुत ही ज्यादा फार होती है। तो सिंपली जब क्लोज होती है तो वो महीना होता है हमारा जनवरी वाला, और जब फार होती है वो हो जाता है हमारा जून जुलाई में। फिर ऑल द प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन elongated पाथ, तो आंसर हो गया elongated। द पोल स्टार इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ। तो पोल स्टार को हम क्या कहते हैं, नॉर्थ स्टार भी कहते हैं, नॉर्थ स्टार। और ये कौन से कॉन्स्टलेशन का पार्ट है, ये है उर्सा मेजर, या फिर इसे हम कहते हैं ग्रेट बियर, ग्रेट बियर। तो यहाँ पे ये कौन से डायरेक्शन डिफाइन करता है, ये करता है नॉर्थ डायरेक्शन। फिर आगे है, एस्ट्रॉइड्स आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ एस्ट्रॉइड, किन दो प्लैनेट्स के बीच में मिलते हैं, वो मिलते हैं मार्स और जुपिटर के बीच में। फिर अ ग्रुप ऑफ डैश फॉर्मिंग वेरियस पैटर्न्स आर कॉल्ड अ, फिर यहाँ पे कहते हैं जो स्टार्स है, मतलब मल्टीपल स्टार एक पैटर्न बनाते हैं, उसे हम कहते हैं कलेक्शन। फिर ह्यूज सिस्टम ऑफ स्टार को क्या कहते हैं हम, गैलेक्सी। फिर अर्थ के सबसे क्लोजेस्ट सेलेस्टियल बॉडी है वो है मून। फिर अगला क्या है, फिर से सेम चीज पूछिए, थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट अर्थ। फिर प्लैनेट्स डू नॉट हैव देयर ओन, क्या है, प्लैनेट्स की खुद की ना हीट होती है कोई, ना ही कोई लाइट होती है। तो इस पूरे चैप्टर में हम जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज थी वो सब कवर कर लिए। आई होप सो आपको ये चीजें समझ में आई हो।
आप इसमें जो भी इम्पोर्टेंट लगे आप वो खुद के नोट्स बना लेना, ताकि आपको थोड़े और अच्छे से चीज़ें रिवाइज़ रहे। फिर जो ये पूरी चीज़ें जिसमें मैंने मार्क कर रखी है और ये पूरी पीडीएफ है, ये मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूँगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो या चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में हमने दे रखा है, आप वहाँ से जॉइन कर सकते हो। तो हम इसी सीरीज़ की अभी पहली वीडियो थी, अब हम जो अगला चैप्टर है उसकी उस पे भी एक वीडियो ले आएँगे। इसी तरीके से जितने भी हमारे ज्योग्राफी के चैप्टर है वो सब कवर कर लेंगे। तो चलो फिर हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।